बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है 2 पैरेलल वायर्स जो कि कनेक्टेड हैं, एक तरफ से रेजिस्टेंस से, दूसरी तरफ से एक डीसी सोर्स से। साथ ही आपको गिवन है इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ईटा टाइम्स है इन दोनों वायर्स की रेडियस के। तो यहाँ पर आपको अभी पतले दिख रहे हैं, थोड़ा सा मोटे बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वायर आपके कुछ ऐसे हैं, ओके। और इनकी रेडियस हो गई स्मॉल आर, और यहाँ पे मान लेते हैं ये भी थोड़ा सा है, मोटा है, और यहाँ पर इसकी रेडियस हो गई स्मॉल आर, राइट। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ईटा टाइम्स रेडियस, यानी कि एन आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जब इन दोनों वायर्स के बीच में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। याद रखिएगा, नेट फोर्स की बात की गई है। क्लियर है। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम। अब यदि आप इस सवाल को सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले देखने पे ऐसा लगता है कि ये दोनों वायर जो दिख रहे हैं आपको, इनमें तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो जो करंट आएगा सीधा सीधा आ जाएगा I इज इक्वल टू बी अपॉन आर। और अब इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स होगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। बट जैसे ही आप सोचते हो तो यहाँ पर आपको दिखता है कि यहाँ पर तो एक ही फोर्स दिख रहा है आपको, राइट। अच्छा, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, करंट का डायरेक्शन दोनों में अपोजिट होगा, क्योंकि यदि एक में ऐसे जाएगा तो दूसरे में वापस आ रहा होगा ऐसे। अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गए तो फोर्स मिलेगा रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन फोर्स मिल गया, ओके। बट उसने कहा था नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, और वो होना चाहिए था जीरो। अब ये जो फोर्स है यहाँ पर इस सिचुएशन में, ये तो नेट जीरो हो नहीं रहा है जब तक करंट फ्लो होगा। तो देखने से ऐसा लगता है कि इतना रेजिस्टेंस हो जाए, इतना रेजिस्टेंस हो जाए कि करंट फ्लो होना बंद हो जाए, यानी कि I इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो हमें मिल जाएगा फोर्स जीरो, राइट। बट यदि सवाल कुछ ऐसा ही होता तो आपको ये ईटा और आर क्यों ही दिया जाता, राइट, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब इसमें कुछ और लेयर है। तो आइए सोचते हैं। नाउ यदि हम ध्यान दें यहाँ पर तो एक फोर्स तो हमारा क्लियर है, वो है हमारा फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स होता ही है। नाउ अब यहाँ पर यदि हमें रिजल्टेंट जीरो चाहिए तो जाहिर सी बात है एक फोर्स और होना चाहिए, और यहाँ पर अभी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो रिपेल कर रहा होगा, तो नेट फोर्स जीरो के लिए हमें चाहिए होगा एक अट्रैक्टिव फोर्स। अब वो कहां से आए या कौन सा हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो आपका सेटअप है इसमें कुछ कैपेसिटेंस है, और इन रियलिटी भी कोई भी चीज आइडियल तो होती नहीं है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है तो कैपेसिटेंस भी हो सकता है, मिक्सचर रहता है, राइट। हम लोग इसको आगे देखेंगे जब हम लोग आरएलसी सर्किट पढ़ रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होना चाहिए। एक बात समझ में आई, अच्छा। तो अब ये कैपेसिटेंस किस में होगा, तो जाहिर सी बात है जिनके बीच अट्रैक्शन होना चाहिए, तो अट्रैक्शन किसके बीच की बात की जा रही है यहाँ पर, इन दोनों वायर्स के बीच में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कैपेसिटेंस, ठीक। एक बात, दूसरी बात, कैपेसिटेंस की बात क्यों की हमने, क्योंकि हमें चाहिए चार्ज, और यदि कैपेसिटेंस होगा बैटरी से कनेक्टेड है तो इन दोनों पर होगा चार्ज कुछ ना कुछ, राइट। और वो चार्ज इन दोनों वायर्स को करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि कैपेसिटर होगा तो अपोजिट चार्ज मिलेगा, राइट, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए प्लस क्यू तो यहाँ पर माइनस क्यू। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो कर रहा है रिपेल, बट जो फोर्स है ड्यू टू दीज चार्जेस वो कर रहा है अट्रैक्ट, राइट। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जहां पर ये दोनों फोर्स हो जाए आपस में बैलेंस। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, आई होप काफी यूनिक है, राइट ना। अब इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, राइट। तो आपको पता ही है जो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, यहाँ पर सीधी सी बात है, आप जानते हो F इज इक्वल टू, दो करंट कैरिंग वायर है, I L क्रॉस B, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में जो करंट है सेम होगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही आसानी से I L क्रॉस B की वैल्यू म्यू नॉट, यहाँ पर भी I 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। एक बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कितना होना चाहिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या सिलेंड्रिकल वायर है या नहीं, बिल्कुल है। तो यदि सिलेंड्रिकल वायर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वायर है आपका सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। अच्छा, इस पे चार्ज क्यू है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पॉइंट आर पर, किसी डिस्टेंस डी पर, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, बनाते हैं हम लोग एक ऐसे सिलेंडर, ठीक है। आई होप आपको गॉस लॉ से याद होगा, राइट। तो क्या होता था, ई इंटू डी ए इंटीग्रल इज इक्वल टू
Q inside upon epsilon naught, राइट। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर थी सी बात। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो एरिया, सीधी सी बात है, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया जो हो जाता था आपका 2 पाई डिस्टेंस इंटू एल इंटू ई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको ई मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू टी, राइट। अब हम इन सारी चीजों का यूज करके निकालेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू, राइट। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ये दिखा रहे थे आपको क्या, कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। यदि आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो तो उसका कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ईटा, राइट। ईटा यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है वही है यहाँ पर, ठीक है। किसका रेशियो, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, डी डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस, ठीक है। क्लियर इसी बात को। नाउ अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हमने यहाँ पर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज किया है, ठीक है। तो आई आपको यहाँ मिल ही जाएगी, क्लियर है। एफ हम लोग निकाल चुके हैं, राइट। क्लियर इसी बात। और ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक। नाउ अब फोर्स ड्यू टू चार्ज, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की हुई है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद जैसे आप ध्यान दोगे तो हमें पता है कि नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। जीरो करने के लिए क्या, सीधी सी बात है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट तो है ही, तो अब इनका मैग्नीट्यूड हमने करा दिया इक्वल, ठीक है। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट की है, ये आई की वैल्यू है आपकी, कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ये आपके लैम्डा इंटू एल दैट इज क्यू, और इसको हम लोग लिखेंगे सी इंटू बी, राइट। बात क्लियर है। सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए यहाँ पर इसी फॉर्मूले में यहाँ पर, और आपको स्लोली स्लोली ऐसे आराम से सॉल्व करने पर नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।